तो जी इंडिया की कार मार्केट एकदम अलग लेवल की हो चुकी है। यहाँ जो गाड़ियाँ वेस्टर्न मार्केट में कोई पूछता नहीं है ना, वो यहाँ धड़ाधड़ बिकती हैं। और जो इंटरनेशनल मार्केट में हिट है वो यहाँ आके मुंह के बल गिर जाती हैं। अब सुजुकी को ही देख लो, पूरी दुनिया में इसका सिक्का दिन ब दिन खोटा होता जा रहा है। अमेरिका में तो पहले ही बैग उठा के निकल लिए हैं और बाकी जगहों पर भी इनकी हालत नमक के बिना नमकीन जैसी हो चुकी है। लेकिन इंडिया में भाई साहब यहाँ तो सुजुकी बेस्ट सेलर ब्रांड है। वैगनार, स्विफ्ट, बलिनो, हर गली में कोई ना कोई सुजुकी की गाड़ी आपको देखने के लिए मिली जाएगी। और वहीं दूसरी ओर जो गाड़ियां दुनिया भर में इज्जत की तरह रखी जाती हैं, होंडा एकॉर्ड, टोयोटा कोरोला, स्कोडा ऑक्टेविया, वो इंडिया में आके ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे किसी गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। मतलब सोचो, निसान जैसी कंपनी जो इंटरनेशनल मार्केट में गाड़ियों का ट्रक भरकर बेचती है, इंडिया में ऐसे बैठी है जैसे मोहनलाल हलवाई सुबह से लेके शाम तक 4 समोसे लेके बैठे रहे। कोई तो आएगा जो ये समोसे लेके जाएगा, लेकिन बेचारा मक्खी उड़ाने के अलावा कुछ कर नहीं पाया। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई इंडिया में लोग गाड़ी नहीं, काम की चीज खरीदते हैं। यहाँ गाड़ी खरीदते वक्त लोग माइलेज का कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, पहले बूट स्पेस नापते हैं और फिर क्रेटा, नेक्सॉन, ब्रेजा में दिल हार कर बैठ जाते हैं। अब इन प्रैक्टिकल बाबुओं की वजह से बाकी कंपनी वालों को भी वैगनार स्टाइल की कार्स बनानी पड़ रही हैं, जैसे किया ने सिरोस निकाल दी। लेकिन दिक्कत कहाँ है पता है? इस भेड़ चाल में हमने कई ऐसी गाड़ियां खोदी हैं जिनकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस और डिजाइन इंटरनेशनल लेवल की थी। और आज की वीडियो में मैं उन गाड़ियों की ही बात करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेल्ट बांध लो, क्योंकि कुछ गाड़ियों को देखकर आप कहोगे अरे यार ये तो मेरी ड्रीम कार थी, और कुछ गाड़ियों के लिए आप कहोगे भाई इंडिया ने इसके साथ भी ऐसा धोखा कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं। इंडिया में अंडररेटेड पर इंटरनेशनल क्लास की गाड़ियों की वो लिस्ट जो या तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है या जल्दी ही टाटा बाय बाय बोलने वाली है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती है फिएट, मतलब आम आदमी को लगता है लिनिया, पुंटो। पर आज जो गाड़ी है ना, वो मामूली पुंटो नहीं, वो है पुंटो अबार्ड। था 1.4 लीटर वाला टर्बो जेट इंजन जो 145 bhp की पावर दे रहा था और 212 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हैचबैक के नाम पर लोगों को स्विफ्ट और i20 ही दिखती है, और फिएट ने सीधा ऐसा पंच मारा था उस टाइम, पोलो GTI की भी भाई साहब सांसें रुक गई थी। अब जरा सोचो, 2015 में जब सारे लोग 5 से 6 लाख रुपए की स्विफ्ट VXI लेके हवा उड़ा रहे थे, उस वक्त फिएट पुंटो अवार्ड आती थी 9 लाख रुपए की, जिसमें 145 bhp की पावर मिलती थी। लोग बोलते थे यार 9 लाख रुपए की, भाई इतनी महंगी हैचबैक। अरे भाई आप ये देखो ना, हैचबैक तो है लेकिन उसमें इंजन क्या मिल रहा है, पावर क्या मिल रही है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हमें तो गाड़ी का साइज चाहिए, इंजन विंजन हमें नहीं देखेंगे। और यहीं पे गेम उल्टा पड़ गया। फिर भी जिसने भी चलाई उसकी जुबान पर एक ही बात थी, भाई ये कार नहीं रॉकेट है। बिल्ड क्वालिटी, हैंडलिंग, रोड प्रेजेंस, सब कुछ नंबर 1 था। पोलो GT आज भी सेकंड हैंड मार्केट में ऐसे बिकती है जैसे क्या सोना मिल रहा हो, लेकिन पुंटो अवार्ड को आज भी कोई नहीं पूछ रहा। तो अगली गाड़ी है महिंद्रा मराजो। नाम थोड़ा कॉमिक सा लगता है, पर यकीन मानो गाड़ी में दम था भाई साहब। अब देखो यार, महिंद्रा को तो SUV कंपनी माना जाता है, स्कॉर्पियो, थार, बलेरो जैसी हैवी ड्यूटी गाड़ियां बनाता है। पर इसी महिंद्रा ने एक बार बनाने की ठानी एक शार्क मछलियों से इंस्पायर्ड दिखने वाली MPV मराजो। अब बंदा सोचेगा कि ऐसी फैंसी दिखने वाली MPV अंदर से भी हल्की होगी, पर नहीं, ये बॉडी ऑन फ्रेम पर बनी थी। मतलब SUV टाइप की ताकत, और फिर भी इसका ड्राइव ट्रेन था फ्रंट व्हील ड्राइव। गाड़ी के अंदर था एक छोटा सा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप। 121 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क, मतलब 7-8 सीटर लोड होने के बाद भी 120 की स्पीड तक तो बड़े आराम से निकल जाती थी। और सबसे मजेदार बात तो ये है, इसकी माइलेज 18 kmpl 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी, क्योंकि रियर में कोई डिफरेंशियल अरेंजमेंट था ही नहीं, तो इंजन पर मैकेनिकल प्रेशर पड़ा ही नहीं, तो माइलेज भी बजट फ्रेंडली और पावर भी इको फ्रेंडली था। अब असली सवाल, इतनी बढ़िया गाड़ी फिर क्यों नहीं बिकी? यार ऑनेस्टली इसका कोई परफेक्ट आंसर तो है नहीं। लोग शायद इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते थे, MPV है या SUV है या स्कूल वैन है, ये है क्या? अर्टिगा वालों ने अर्टिगा ले ली, इनोवा वालों ने इनोवा ले ली, मराजो वाले बेचारे शोरूम में अकेले खड़े रह गए। तो अगली गाड़ी है एक ऐसी गाड़ी जो साइज में छोटी थी लेकिन एटीट्यूड में फुल साइज ट्रक को भी ओवरटेक कर देती थी। नाम है स्कोडा येटी। अब देखो भाई, आजकल तो हर दूसरी गाड़ी बिना मतलब कॉम्पैक्ट SUV बनी हुई है। रियलिटी में ये कोई SUV है नहीं, ये सब हैचबैक है या फिर क्रॉसओवर हैचबैक है। लेकिन येटी तो फुल SUV थी, 4.2 मीटर की लंबाई और होंडा एलिवेट से भी छोटी बॉडी। लेकिन कैपेबिलिटीज ऐसी थी कि भाई बारिश, कीचड़, बर्फ कुछ भी हो, येटी बोलती थी अरे निकल जाएंगे भाई साहब, रोक के तो दिखाओ। और मजे की बात तो ये है कि 15 साल पहले भी इसमें 2 लीटर का सॉलिड TDI इंजन आता था जो 138 bhp की पावर देता था, 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और भाई साहब बिल्ड क्वालिटी एकदम मेड इन जर्मनी वाली फील।
भाई साहब ऐसा रॉब बनाता है इस गाड़ी का कि बस से भी बढ़ जाए ना तो बस के पर खच्चे उड़ जाए, लेकिन गाड़ी को कुछ नहीं होगा। और टेक फीचर्स की अगर आप बात करो, 6 एयरबैग्स आते थे, हिल डिसेंट कंट्रोल भी आता था, वो भी उस जमाने में जब इंडिया में लोग ऑटो एसी को भी लग्जरी मानते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम बिगड़ा वो था इसका प्राइस टैग। 15 साल पहले जब लोग 10 लाख में भी बड़ी से बड़ी सेडान गाड़ी खरीद लेते थे, वही येटी आती थी 15 से 21 लाख रुपए की रेंज में, और वो भी इतने कॉम्पैक्ट साइज के साथ कि बंदा बोले यार इतनी छोटी सी गाड़ी के लिए मैं 21 लाख रुपए दूंगा क्या। पब्लिक कंफ्यूज हो गई, भाई एसयूवी खरीदे या इस छोटे पैकेट को। समझ नहीं आ रही बात। भाई इंडिया में लोग ना गाड़ी का साइज देखते हैं, गाड़ी कितनी बड़ी है, उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठ के चला के देखते हैं। येटी लगती बहुत छोटी थी, जितनी ज्यादा छोटी दिखती थी लोग पहले इसके पास गई नहीं कि मैं चला के भी देख ले 138 BHP क्या होता है। उन्होंने वहीं से हाथ जोड़ दिए इसके लिए, और यही कंफ्यूजन इसके करियर का एंड लिख गया। येटी का ग्लोबल डेब्यूट 2009 में हुआ और इंडिया में लॉन्च हुई 2010 में। मतलब उस टाइम पर वॉक्सवैगन ग्रुप इंडियन बायर्स को लाइन में वेट करने नहीं देता था। गाड़ी में सब कुछ था, इसमें स्टाइल था, पावर थी, कैपेबिलिटी थी, रिस्पेक्ट थी, बस प्राइस और साइज का रिश्ता थोड़ा बना नहीं। लेकिन सच कहें तो येटी एक ऐसी गाड़ी थी जो एक बार दिल में उतर जाए ना तो उसको बुलाना बहुत ही मुश्किल था। तो एक अंडररेटेड लेजेंड, एक एसयूवी जो टाइम से आई थी और मार्केट के लॉजिक पर चली गई। तो इस लिस्ट में अगली गाड़ी आती है, साल था 2010। इंडिया में एसयूवी का मतलब बस दो ही नाम होते थे, इनोवा और स्कॉर्पियो। लेकिन उसी टाइम एक ऐसी गाड़ी आई थी जो टैंक जैसी बॉडी, येटी जैसा फीचर और साइज में भी काफी बड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे अरे कौन सी गाड़ी आ गई थी भाई गाड़ी आई थी टाटा आरिया। अब सुनो, टाटा ने उस टाइम ऐसी गाड़ी बना दी थी जो आज के हिसाब से भी कुछ गाड़ियों को पानी पिला देती है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन था, 148 BHP की पावर थी, 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी था। गाड़ी भी ऐसी कि एक बार रोड पर निकले तो लगता था भाई साहब जैसे कोई आर्मी का मिनी ट्रक जा रहा हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उस टाइम जब लोग गाड़ी में CD प्लेयर देखकर खुश हो जाते थे, टाटा एरिया में आते थे क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल और भाई साहब 6 एयरबैग्स आते थे। मतलब टाटा ने तब वो दे दिया था जो आज भी 20 लाख वाली एसयूवी में नहीं मिल रहा। और एक और खास बात, इसके अंदर आपको 4x4 का फीचर मिलता था, वो भी उस जमाने में जब लोग मारुति 800 से रेसिंग के ख्वाब देखते थे। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, आरिया की कीमत उस टाइम स्टार्ट होती थी 12.5 लाख रुपए से और टॉप मॉडल जाता था इसका 16 लाख रुपए तक। अब उस टाइम लोग टाटा को बस इंडिका और सुमो ब्रांड मानते थे, और उतने पैसे टाटा को देने का मतलब था भाई तेरा दिमाग ठीक है, बट टाटा को पैसे देगा इतने, अबे इतने में तो इनोवा आ जाएगी, कम से कम समाज में इज्जत तो मिलेगी तेरे को इनोवा लेके। और यही सोच रही डाउनफॉल की। टाटा ने हेक्सा नाम से इसको फिर से लॉन्च किया। गाड़ी तो और भी तगड़ी बनी थी, लुक्स, फीचर्स, रोड प्रेजेंस सब मस्त था। लेकिन क्या हुआ, सेल्स स्टोरी दी एंड। इतना पैसा टाटा को देगा क्या भाई, अरे भाई फॉर्च्यूनर आ जाएगी। और हेक्सा भी धीरे धीरे शोरूम से सीधा म्यूजियम में चली गई। कुल मिलाकर सीख ये मिली कि टाटा ने टेक्नोलॉजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, फीचर्स में भी और पावर में भी, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उस टाइम इंडिया में लोग ब्रांड वैल्यू के पीछे भागते थे कि एक तगड़ी गाड़ी सिर्फ ब्रांड वैल्यू की वजह से, एक ब्रांड नेम की वजह से फेल हुई। वरना आरिया और हेक्सा दोनों अपनी टाइम की बेमिसाल गाड़ियां थी। टाटा की ब्रांड वैल्यू की वजह से सफारी जैसा नाम भी लोगों को चुभ गया।